जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, हर घर में करोड़ों में से कोई एक घर होगा, जो आदमी करोड़ों में से एक आदमी होगा जो किसी एक की फ़ोटो लगाकर पूजा करता है और सिर्फ उसके घर में उसी की ही फ़ोटो होती है। छोटा सा मंदिर होता है उसका, लेकिन बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सभी देवताओं की फ़ोटो अपने मंदिर में लगाते हैं। दोस्तों, ये सही है या गलत है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, यही जानकारी मैं देने जा रहा हूँ आपको। क्योंकि बहुत लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती, उसको 20-20 साल हो जाते हैं पूजा करते हुए, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं होती उनकी। किस तरीके से ये सब करना चाहिए, ये सही है या गलत, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में। जो फ़ोटो हम सभी देवताओं को लगाते हैं, लेकिन दोस्तों फ़ोटो तो सभी देवताओं को लगाते हैं हम, लेकिन हर आदमी का भाव जो है, दिल जो है, किसी एक पर ही आया होता है, किसी एक को ही उसने मन में बसाया होता है, अपने मन में बसा होता है एक ही देवता। किसी के मन में माँ दुर्गा बसी होती है, फ़ोटो चाहे उसने किसी की भी लगाई हो साथ में, लेकिन उसका मेन जो भाव होगा वो दुर्गा माँ की तरफ होगा या किसी भगवान शिव की तरफ होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये सही करते हैं या आप गलत करते हैं, ये जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं कि फ़ोटो लगाने से क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, एक आदमी की वीडियो देखी मैंने, उसको थंबनेल लगाया हुआ था, तो मैंने वीडियो देख ली, उसमें उसने गलत जानकारी दी हुई थी, और मैं आपको सही जानकारी देने जा रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। दोस्तों, आप किसी की फ़ोटो लगाते हैं, सभी देवताओं की फ़ोटो लगाते हैं, सभी देवताओं को धूप बत्ती करते हैं रोज़, दीपक किसी एक का ही जलता है, जलाते हैं वो सभी लोग ऐसा करते हैं। कोई माँ दुर्गा के लिए दीपक जलाता है, कोई भगवान शिव के लिए दीपक जलाता है, क्योंकि दीपक इतने नहीं जलाते। कोई दीपक लोग एक ही जलाते हैं, या कोई जोत जलाता है, कोई दीपक जलाता है, किसी एक के जो जिसके लिए उसके प्रति में मन में उसका भाव होता है, जिसके लिए वो उसी की ही जोत और दीपक जलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 दीपक जलाता है इंसान, लेकिन सभी देवताओं के दीपक नहीं जलाता। दोस्तों, फ़ोटो लगाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर आदमी ने ऐसा कहा था कि गलत है, ये गलत नहीं है। दोस्तों, आप सबकी फ़ोटो लगा सकते हैं घर में, भाव तो आपका एक की तरफ ही है, मेन तो पूजा आप एक की करते हैं। अगर आप किसी के सामने नाम लेते हैं तो वो कहते हैं मैं माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ, मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ। गलत दोस्तों ये नहीं है, गलत है मनोकामना हर देवता से मांगना। पहले आपने माँ दुर्गा से मनोकामना मांगी, वही मनोकामना फिर आपने भगवान शिव से मांग ली, वही मनोकामना बजरंगबली जी के मंदिर गए, हनुमान जी के मंदिर गए, आप हनुमान जी से मांग ली, वही मनोकामना आपने शनिदेव से मांग ली। ये गलत है दोस्तों। अगर मनोकामना मांगनी है आपने तो सिर्फ एक से ही मांगनी है। ये आप अगर मानते हैं कि ये रूप अलग अलग है, भगवान तो एक ही है, जिसकी आप पूजा करेंगे वो आपको भगवान के पास ही आप पहुँचेंगे। लेकिन आप तो मानते हैं ना कि देवता अलग अलग हैं, माँ दुर्गा अलग है, भगवान शिव अलग है, हनुमान जी अलग हैं, इसलिए आपने मनोकामना सिर्फ एक से ही मांगनी है। अगर आप ये मानते हैं कि सभी एक हैं, फिर आपको भाई फ़ोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है किसी और की। अगर आप ये मानते हैं कि आपका दिल मानता है कि ये जो सभी रूप हैं एक ही हैं, इसलिए हमें फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है बाकियों की, सिर्फ एक की पूजा हम करें, तो फिर आप फ़ोटो दूसरी निकाल दें फ़ोटो बाकी। अगर आप मानते हैं कि सभी अलग अलग हैं, आपका दिल मानता है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों का दिल मानता है कि सभी अलग अलग हैं, मैं भी यही मानता हूँ सभी अलग अलग, क्योंकि हर देवी देवता का कार्य जो है वो अलग है। जैसे कि हम शत्रु नाश के लिए पूजा करते हैं, शत्रुओं को तंग आकर पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ काली की शरण में जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे ग्रह बिगड़ जाते हैं तो हम शनिदेव की शरण में जाते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं। हनुमान जी जो है बल के देवता हैं, भगवान शिव है जो वैराग्य के देवता हैं, वो मन शांत होता है उनकी पूजा करने से, ठीक है। और माँ दुर्गा की पूजा से शक्ति मिलती है इंसान को। हर देवता का कार्य अलग है, इसलिए आपने मनोकामना सिर्फ एक से ही मांगनी है, दूसरे से नहीं मांगनी, इसलिए आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। ये आपने खास तौर पर बात याद रखनी है। अलग अलग देवता से आपने एक ही मनोकामना नहीं मांगनी आपने, क्योंकि ऐसे मनोकामना आपकी कभी पूरी नहीं होगी। अगर अलग अलग देवता से मांगेंगे ना, तो जब अगर आपकी मनोकामना पूरी होती है तो क्रेडिट आप किसको देंगे फिर, क्योंकि आपने तो सबसे मनोकामना वही मांगी थी, तो मेन क्रेडिट किसका हुआ फिर।
इसलिए आपने मनोकामना सिर्फ एक से मांगनी है। फ़ोटो लगाकर जिसकी मर्जी पूजा कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी फ़ोटो लगा सकते हैं घर में। अच्छा आपने मंदिर बड़ा कर रखा है, फ़ोटो लगाई हुई है सबकी, कोई बात नहीं, मनोकामना सिर्फ एक से मांगनी है। वैसे ही भाव आपका तो एक की तरफ ही होता है, चाहे पूरी धूप बत्ती आप सबको करते हैं। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।